Hi Scorpions, welcome back to my channel. Today we are going to read the cards for you for the month of August 2024. We will see what energies are you inviting from the universe. कार्ड के प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं. कार्ड्स कुछ मिक्स एनर्जीज दे रहे हैं, बट देन समथिंग विच इज़ वेरी गुड इन योर कार्ड्स इज कि अगर एक नेगेटिव कार्ड है तो उसके साथ एक पॉजिटिव कार्ड भी है और उसके साथ का कंपेनियन कार्ड भी काफ़ी पॉजिटिव है. तो प्रॉब्लम आएगी लेकिन आकर आपको छू कर निकल जाएगी. कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं आपके लिए. आगे बढ़ते हैं स्कॉर्पियंस आपकी रीडिंग में. पहला जो कार्ड है आपकी रीडिंग में दैट इज़ दी 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड. 7 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ये बात कर रहा है इन्वेस्टमेंट का. ये मंथ आपके लिए काफ़ी कुछ इस तरह के थॉट्स लेकर आएगा कि आप पैसों पर बहुत फोकस करेंगे. आप सोचेंगे आपके पास सेविंग्स है लेकिन इनको इन्वेस्ट कहाँ किया जाए, किस तरह से, हाउ कैन यू मेक मनी विद मनी. तो अपने ही पैसे से इन्वेस्टमेंट कैसे करके उससे पैसा बनाया जाए, ये आपका फोकस रहेगा इस मंथ में. और आप ऑलरेडी इसके बारे में सोच रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि इसी प्लान को कॉन्क्रीट करने के लिए, इस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए यू हैव 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है. ट्रैवल इज ऑन द कार्ड्स. मुझे ऐसा लगता है आप मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पर. सिटी मूव कर सकते हैं आप, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वहाँ घूमने को आपको मिलेगा. और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने बिजनेस को सेट करने के लिए एक सिटी से दूसरी सिटी पर रीलोकेट करने के बारे में भी सोचेंगे विद योर फैमिली. ओके, एन एक्साइटिंग इवेंट इज कमिंग योर वे विच इज गॉन कार्ड. कुछ एक नया एक्साइटिंग इवेंट का न्यूज़ आपके पास आ सकता है. कोई ऐसा कम्युनिकेशन आपके पास आ सकता है जिसका आपको पार्ट बनने के लिए मिलेगा. और ये आपके लिए इट विल टर्न आउट टू बी अ स्टेब्लिशिंग स्टोन इन द डायरेक्शन जो आप रियली करना चाहते हैं. हो सकता है कि अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किसी प्रॉपर्टी रिलेटेड सेमिनार का इनवाइट आपके पास आए जो आपको बहुत सारे नॉलेज देकर जाए, आपको गाइड करे. तो ये है. तो पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए, स्कॉर्पियंस की जो है इस वक्त फोकस पूरा उस पर लगा हुआ है. सेकेंड वीक की अगर हम बात करें, सेकेंड वीक का जो कार्ड है दैट इज़ द 5th ऑफ 5 ऑफ कप्स का कार्ड है. स्कॉर्पियंस थोड़ा डिसअपॉइंटेड है इस बात को लेकर कि मैंने इतना कुछ किया किसी के लिए. इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल नहीं है कि आपने बहुत इन्वेस्ट किया लोगों के ऊपर, बहुत ज़्यादा किया, एंड देन व्हाट यू गॉट इज डिसअपॉइंटमेंट. यू आर अपसेट राइट नाउ. ओके, बट अंडरस्टैंड एक चीज़ जो मैं आपको कार्ड्स में दिखाना चाहती हूँ. इफ़ यू विल लुक behind, if you will just turn back, take a you take an about turn. There are 2 cups which are well placed. They are right there. They are filled with love emotions. They still love you. So it is not like that everyone in your life is someone who's actually acting weird with you, doesn't understand love, or they're not honest with you. There are people who love you. The love is intact from their end. So it's not like that. Just take some time off. Or maybe the card what I was just about to discuss with you, this is a card, it needs and it is requesting you to please take a short break, go away, leave your responsibilities behind for some time and just give some time to yourself, and try to get that me time for yourself so that you feel fresh again. Okay, आपको सिर्फ इसी की चीज़ की ज़रूरत है. इसी कॉन्टिन्यूशन में आप डिसअपॉइंटेड है, वहाँ पर मेरे पास डेविल का भी कार्ड है. आई एम ऑलवेज ब्लंट इन माई रीडिंग्स, इसलिए मैं कुछ छुपाऊंगी नहीं. मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आप अपने करंट कंपेनियन, करंट पार्टनर से डिसअपॉइंटेड है, यू आर नॉट रियली हैप्पी, और यू रियली फील लाइक गेट इनटू सम अदर रिलेशनशिप. और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आप यू आर इनटू सम काइंड ऑफ एन एडिक्शन. आप किसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं सोने के लिए, या कैन बी समथिंग अपने एंग्जाइटी को मेंटेन करने के लिए आप कुछ मेडिसिन पे डिपेंडेंसी हो सकते हो. किसी भी तरह का नेगेटिव एडिक्शन इज समथिंग जो आपके दिमाग में एज अ थॉट प्रोसेस आ रहा है. लेकिन जब हमने रीडिंग शुरू किया था तो हमने बताया था कि हर नेगेटिव के साथ पॉजिटिव कार्ड है. तो और उसका फ़ायदा इस तरह से हो रहा है आपको कि आप जो भी सोच रहे हैं आपको खुद ही उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा. तो आपकी प्रॉब्लम का, नेगेटिव प्रॉब्लम का पॉजिटिव सॉल्यूशन जो है आपके पास अपने आप पहुंच जाएगा. आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आपको करना क्या है, सिर्फ अपने आप को कंट्रोल में रखना है, अपने लिमिट्स और अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल में रखना है, और ये ध्यान में रखना है कि आप कोई गलत चीज़ ना करें. अगेन अ रिमाइंडर, टिकटॉक इट्स अ सैटर्न का ईयर, और सैटर्न डिसिप्लिन के बहुत ज़्यादा ही इज़ लाइक द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल, और उनको डिसिप्लिन बहुत पसंद है. और जो स्टूडेंट्स डिसिप्लिन में रहते हैं उनको उनका फ़ायदा भी होता है. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी. थर्ड वीक की अगर हम बात करें स्कॉर्पियंस, तो थर्ड वीक जो है आपका वो
ऐसे किसी इंसान से डील करता है जहाँ पर जिन पर आप भरोसा करते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन वो भरोसे के लायक नहीं थे, या उन्होंने आपके भरोसे को तोड़ा, या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप हर किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि हर कोई आपका दोस्त नहीं है स्कॉर्पियंस। थर्ड ईवी की अगर बात करें तो कुछ स्कॉर्पियंस, देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू अ शॉर्ट फ्लिंग और शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स, पर अब जितनी जल्दी से तेज़ी से प्यार में गिरेंगे उतनी ही जल्दी बाहर निकल भी आएंगे. सो दिस इज समथिंग व्हाट इज हैपनिंग. फ्लिंग्स आर देयर ऑन द कार्ड, सो दैट इज देयर. बट देर इज समथिंग विच इज़ अ गुड न्यूज़ विच इज़ कमिंग योर वे इन थर्ड वीक. तीसरे हफ्ते में आपके पास कोई एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है. थर्ड वीक विल बी द 19th वाला वीक, 19 से 19 टू वॉट 24th और 25th ऑफ द मंथ. ये वीक आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आएगा, तो तैयार हो जाइए जस्ट टू एन्जॉय दैट एंड हैव दैट फन इन लाइफ विद दैट गुड न्यूज़. फोर्थ वीक की अगर बात करें तो यू बी पार्ट ऑफ सम सेलिब्रेशन. ऐसा हो सकता है किसी फंक्शन का आप पार्ट हो, किसी फैमिली बर्थडे गेट टुगेदर, फ्रेंड्स गेट टुगेदर का आप पार्ट बने, जहाँ पे आपको यू विल हैव सम टाइम टू एंजॉय योरसेल्फ. सो जिस मी टाइम की हम बात कर रहे थे विद दिस कार्ड, मुझे लगता है वो आपको फोर्थ वीक में ऑटोमेटिकली नेचुरली आपके पास वो ऑप्शन अपॉर्चुनिटी आ रही है. सो जस्ट एक्सप्लोर दैट एंड एन्जॉय इट टू द whatever level you want to actually enjoy it. You will be a little disappointed with someone. You're actually being that person in the room who looks like a cold energy from outside, like a coconut, very hard from outside, but then the heart is, when you actually break it down and you're able to get into the heart of the person, you're the most sweetest person in the world. That's what I see on the cards. And but then because you are like that, I see someone taking an advantage of that nature of you, that behavior of you. And then now when you actually got the idea about this person's behavior and then the way they are behaving, their intentions, now you're very very careful about these people. So you have put them on your sword already. Just like enjoy the picture message here. You put them on your sword carefully, and then they are not realizing what they are playing with, and the minute you are a little too annoyed, they can be in danger, or maybe they're already in danger. So Scorpions, enjoy your this month. This is going to be a great month. I'll tell you the reason, because there are 3 good news cards there on the table. You will hear a good news. I have a year card for you. You have the key of success with you, and then you also have a very good positive announcement of an event which is coming your way, which will resolve or give you a lot of options to invest wherever you want to invest financially. Well, take care of yourself. We'll see you in the next month, which is September 2024. तब तक हमारे साथ बने रहिए. Goodbye and enjoy this month. Bye bye.